वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची। ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। कहा पुलिस ने KP हाउस इस्लामाबाद की हुदूद की खिलाफ वर्जी की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा वज़ीर आला KP को ताहाल हिरासत में नहीं लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पुरअमन जमात नहीं, हमने साबित किया हम पुरअमन जमात हैं। बानी PTI से बात के बाद अगला लाहेमल तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर भी KP हाउस पहुंचे। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिए बगैर ही वापस चले गए। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुंचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएँ। दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे। हम सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CM KP के क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM KP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, वो समझने को तैयार नहीं। उनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोताज करना है। अली अमीन गंडापुर ने हर रेड लाइन क्रॉस कर ली। किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा वज़ीर आला KP के मकासद कुछ और हैं, मज़ीद लाइन क्रॉस की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई, शरपसंदों ने आंसू गैस के शेल फेंके, पुलिस के 85 जवान जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। दावा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। KP में एमरजेंसी के नफाज के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, वो जो हिकमत अमली बताएंगे उस पर अमल होगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए, जो अलार्मिंग है। वज़ीर दाखिला की पिम्स अस्पताल में जख्मी अहलकारों की अयादत। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त, पाक फौज के मज़ीद जवान तैनात। पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाली। D चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटने की। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। लाहौर में भी रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनियों ने अहम मकामात पर पोजीशन संभाल ली, गश्त शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में पाक फौज को तलब कर लिया। फौज की तैनाती के लिए वफाक को खत इरसाल। पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। PTI का D चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तमाम रास्ते बंद, मोबाइल फोन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मरी रोड पर कारोबारी मराकज ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी हफ्ते के रोज बंद रहे। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। D चौक पहुंचने वाले PTI कारकुनान को पीछे हटा दिया गया। बारिश से आंसू गैस की शेलिंग का असर खत्म हो गया। कचहरी रोड लाहौर पर वुकला का एहतजाज, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरा करने वाले वुकला मुंतशिर। वुकला के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने कई वुकला को हिरासत में ले लिया। GPO चौक पर भी वुकला का मुजाहिरा। पुलिस के साथ रेंजर्स भी GPO चौक पहुंच गई। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। एम्बुलेंसेज फंस गईं। मुसाफिरों के साथ मरीज भी परेशान। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई ना सियासी जमात है ना हो सकती है। आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनको इन्होंने रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? लाहौर में तहरीक इंतशार के बुकला के पथराव से कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जख्मी कांस्टेबल की तफसीलात जारी कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, कांस्टेबल बिलाल पीजीएम चौक पर मौजूद था, उसके चेहरे पर पत्थर लगा। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। ताजुरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करें। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। अदालत का इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात का हुक्म सवा 17 अक्टूबर तक मुलतवी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। तालिबान PTI के सहूलतकार हैं, उनके मुसल्लह अफराद गंडापुर के साथ आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का इल्ज़ाम, वार्निंग दी, मुसल्लह जत्थों का हर कीमत पर जवाब देंगे, हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। बानी PTI का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। PTI वाले लाशें चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी और ना ही आज है। किसी को ऐसी समिट सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी शरपसंद को डी चौक के करीब फटकने नहीं देंगे। दुनिया के कई मुमालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। हिंदुस्तान से मुताल्लिक PTI की पॉलिसी 27 साल जिदोजहद में कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से मुताल्लिक पॉलिसी ही PTI की पॉलिसी की बैकबोन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। PTI की जिदोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का PTI जिदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, PTI ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ अपने मुज़ाहिरों में खिताब की दावत दी। बेहतर होता PTI जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मिज़ारों पर भी ले जाएं। PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की SCO समिट में शिरकत का ऐलान बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, बैरिस्टर सैफ का बयान मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। काफिले में PTI कारकुन हैं, कोई अफगान बाशिंदा नहीं। गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर ना गुजारते। अली अमीन के काफिले की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है। अली अमीन के नहीं, जाली हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। मोहसिन नकवी अपनी जाली हुकूमत की जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर ना डालें। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहा है, उनका वही एजेंडा है। कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इना मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, PTI के फैसले मुल्क दुश्मन हैं। PTI ने ये बात बार बार साबित की। PTI ने पिछली बार चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया। SCO समिट के मौके पर एहतजाज किया गया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में एहतजाज PTI का कानूनी हक है। कंटेनर से हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है हम आईनी अदालत के हामी नहीं। बिलावल बताएं उनको अचानक आईनी अदालत क्यों याद आ गई। हमारी सियासत और रियासत किसी और जगह चली गई। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज PTI का हक है। दोनों फरीकैन अपनी अना को छोड़ें, एक एक कदम पीछे हटें। PTI इंट्रा पार्टी नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। इस्राइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मेरी इंतजामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का मशवरा। कहा बाइडन की जानिब से जौहरी तनसीबात पर हमलों की हिमायत ना करना गलत है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसराइल 7 अक्टूबर को ईरानी हमले का जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दमिश्क में शामी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खिते में कशीदगी कम करने के लिए गजा में जंग बंदी अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। नौशहरा में तेज बारिश से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। लंडी कोतल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में काली खटाओं का राज। बारिश और आंधी से मौसम खुशगवार। पबी में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड गिर गए। रुस्तम में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। हालिया बारिशें बारानी फसलों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। कराची के मनोड़ा साहिल पर एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सोहराब घोट नदी में गुज़श्ता रोज डूबने वाले बच्चे की लाश न मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। बैंक ऑफ पंजाब को रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। बैंक हुकाम को मौसर इक़दामात की हिदायत। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर और दीगर मंसूबों का जायजा। मरियम नवाज ने कहा CM इंटरेस्ट फ्री बाइक्स की डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाए। कराची के बाग़े जना पोलो ग्राउंड में मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर। मुफ्ती तकी उस्मानी समेत मजहबी शख्सियात की शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद लेक्चर सुनने के लिए पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए विफाक ने फंड्स देना शुरू कर दिए। कराची के तरक्याती कामों के लिए 218 अरब रुपए रखे हैं। ग्रीन लाइन बनाई, रेड और येलो लाइन पर काम जारी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन से मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा स्मोक के खात्मे के लिए महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ज़राअत भरपूर तरीके से मुतहरिक हैं। उधर पंजाब में आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले मुतादिद भट्टे मिस्मार। मरियम औरंगज़ेब की टीमों को शाबाश। और दिलजीत दोसांझ के लंदन कॉन्सर्ट में हानिया आमिर की एंट्री। भारतीय गुलकार ने हानिया को स्टेज पर बुला लिया। अदाकारा के लिए गाना गुनगुनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।